क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 4 यहाँ देखिए। सबसे पहले जो आपको है नैना नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता के यहाँ प्रतीक, उसको हम देखिए। नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता का जो प्रतीक, उसको यहाँ पर हम देखने प्रयास करते हैं। दिस इज वन ऑफ द, यहाँ जो आपको कहा है उसको देखिए। दिस इज वन ऑफ द this is one of the rare painting by a woman artist. The revolutionary events made it possible for women to train with established painters, and to exhibit their work in the salon, which was an exhibition held every 2 years. The painting is a यहाँ देखिए आपको exhibition held every 2 years. The painting is a female allegory of liberty, that is the female form symbolize the idea of freedom. देखिए यह किसी नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता की इमेज यहाँ पे, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। आगे देखिए आपको एक्टिविटी की बात यहाँ पर कीजिए। क्रियाकलाप की बात यहाँ पर कीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। Look carefully at the painting and identify the objects, which are political symbols you saw in box 1. Broken chain, red cap, facade, charter of the Declaration of Right. The pyramid stands for equality, often represented by a triangle. Use the symbols to interpret the paintings. Describe your impression. देखिए यहाँ पर चार्टर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। द पिरामिड स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल। यूज द सिंबल्स टू इंटरप्रीट द पेंटिंग। डिस्क्राइब योर इंप्रेशन ऑफ द फीमेल फिगर ऑफ लिबर्टी। इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिन्हें आप राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा है, जैसे लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बछड़ा, गट्टर, अधिकारों का घोषणा पत्र। पिरामिड समानता का प्रतीक है। पिरामिड आपको समानता का प्रतीक है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता है। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं। फिर आगे आप देखिए, आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या, इट वाज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sons clotes, literally meaning those without knee breeches. Sons cloters were men. Men were in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. इसलिए जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाला। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्क्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर in the summer of 1792 the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly
voted to imprison the royal family. Elections were held from Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब यहाँ पर देखिए कि सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों के लिए एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए कि द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड देखिए यहाँ पर क्या, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन on 21 September 1792. It abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so. Louis XVI was sentenced to death. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1792, he was executed publicly. On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. अब यहाँ पर देखिए क्या, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों को जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखिए कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आगे आपको यहाँ पर है कि लुई 16 को देखिए लुई सोरमा को आप देखिए क्या कि लुई सोरमा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। लुई सोरमा को आपको न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। फिर 21 जनवरी 1797 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए न्यू वर्ड जो आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए ट्रीजन की बात करते हैं। देखिए ट्रीजन आपके यहाँ पर है। देखिए ट्रीजन देखिए बिट्रायर ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। बिट्रायर ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट इज कॉल्ड ट्रीजन। देखिए देशद्रोह की बात कीजिए, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना को देशद्रोह बोलते हैं, जिसको हम ट्रीजन बोलते हैं। ट्रीजन या देशद्रोह का मतलब ये हो गया अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, इसी को बोलते देशद्रोह बोलते हैं। अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह बोलते हैं ट्रीजन। देखिए बिट्रायर ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट यहाँ आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर है द रेन ऑफ टेरर की बात करते हैं। उससे पहले सोर्स डी को थोड़ा सा देख लीजिए। सोर्स डी में आपके यहाँ पर है, सोर्स डी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए सोर्स डी में देखिए व्हाट इज लिबर्टी, टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आपका है। यहाँ देखिए व्हाट इज लिबर्टी, देखिए टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज की बात की। देखिए स्वतंत्रता लिबर्टी क्या भी दो परस्पर विरोधी विचार की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट
देखिए यहाँ पर क्या व्हाट इज लिबर्टी, देखिए टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज, दो परस्पर विरोधी विचार की बात यहाँ पर हम करते हैं। द रिवोल्यूशनरी, देखो द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिली डेसमोलिस, कैमिली the revolutionary journalist Camille Desmoulins wrote the following in 1793. He was executed shortly after during the Reign of Terror. Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. Quite the opposite. Liberty is happiness, reason, equality, justice. It is the declaration of right. You would like to finish off all your enemies by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति विवेक है, समानता के न्याय है। स्वतंत्रता सुख शांति विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सही दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मुक्तता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी तक लाना संभव है? अब आगे देखिए क्या यहाँ पे देखिए ऑन 7 फरवरी On 7 February 1794, यहाँ देखिए Robespierre made a speech at the convention which was then carried by the newspaper Le Moniteur Universal. Here is an extract from it. To establish and consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny. We must annihilate the enemies of republic at home and abroad, or else we shall perish. In time of revolution, a democratic government may rely on terror. Terror is nothing but justice. Terror is nothing. Terror is nothing but justice, swift, severe, and inflexible, and is used to meet the most urgent needs of the fatherland. To curb the enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic. दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो मोनीतेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण एक लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत और अनुनय न्याय है जिसका प्रयोग पृथ्वीभूमि की अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किया ही जाएगा। आतंक के जरिए आपको स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। यहाँ देखिए क्या है कि इसमें आपको आतंक कला देखिए द रेन ऑफ टेरर की बात यहाँ पर कीजिए। द रेन ऑफ टेरर जो आपका उसको यहाँ पर देखिए द पीरियड फ्रॉम द रेन ऑफ टेरर की बात करते हैं, आतंक राज की बात करते हैं। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy
of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found if the court found them guilty, they were guillotined. They were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. देखिए यहाँ पर सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, क्वीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन, देखिए गिलोटिन दो खंभों के बीच गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। फिर आगे यहाँ देखिए क्या कि रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग ए Robespierre's government issued law placing a maximum ceiling on wage and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the Digalite equality bread, a loaf made of whole wheat. Equally was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the tradition monsieur, sir, and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizens. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने में समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्चों को देखिए यहाँ पर क्या कि चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंत जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। देखिए रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली, बेरहमी के साथ, इतनी सख्ती के साथ, बेरहमी के साथ, रिलेंटलेसली। देखिए रोबेस्पियर pursued his policy that even his supporters began to demand moderation. Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. अब आगे देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी आपको दिया उस एक्टिविटी की बात की। देखिए आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि कंपेयर एक्टिविटी की बात कर, क्रियाकलाप की बात यहाँ पर कीजिए। कंपेयर द व्यूज ऑफ डेसमोलिन्स एंड रोबेस्पियर। हाउ डज ईच वन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्टेट फोर्स। व्हाट डज रोबेस्पियर मीन बाय द वार ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी। हाउ डज
Desmoulins perceived liberty. Refer once more to source C. What did the constitutional laws on the right of individuals lay down? Discuss your views on the subject in class. देखिए डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। अराज शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरकुशता और विरुद्ध, देखिए निरकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रॉबेस्पियर का क्या मत है? डेस्मोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? एक बार फिर स्रोत गवा देखिए। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। फिर आगे आपके यहाँ पर दिया गया, देखिए कि आगे फिगर 11 में यहाँ पर दिया गया, अरे आगे फिगर 11 में यहाँ पर जो दिया गया उस बात थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें। देखिए यहाँ पर एक आपको फिगर जो आपका उसको यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लंबा है। यहाँ आपको फिगर में आपको देखिए कि फिगर द रिवोल्यूशनरी, देखिए द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट देखिए द रिवोल्यूशनरी, थोड़ा लंबा कीजिए इसको। And the revolutionary government sought to mobilize the royalty of its subject subject through various means. One of them was staging. One of them was staging of festival like this one. Symbols from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of a hallowed history. The pavilion on the raised platform in the middle carried by a classical columns was made of perishable material that could be dismantled. Describe the groups of people, their clothes, their roles and actions. What impression of a revolutionary festival does the image convey? अब यहाँ देखिए क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक प्रकार उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तब तोड़ा जा सकता था। अब आगे देखिए यहाँ पे जो एक इस फिगर के बारे में था जो अभी आप देख रहे थे। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं क्या, देखिए ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की बात आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी, यहाँ देखिए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी शासित फ्रांस की बात करते हैं, तानाशाही शासित फ्रांस की बात करते हैं। सॉरी डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की बात करते हैं, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। देखिए द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेज टू सीज पावर। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस which denied the vote to non-propertized. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertized section of society. It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobians. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाले एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाले एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट को उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
अब देखिए थ्रू ऑल दी चेंजेज यहाँ पे जो कहा देखिए थ्रू ऑल दी चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ देखिए द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी एंड ऑफ फ्रेटर्निटी remain inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। सरकार के स्वरूप में देखिए इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो आपको देखिए आपको आगे है कि डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। यहाँ पे क्रियाकलाप भी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो क्रियाकलाप आपको यहाँ पर दिया, एक्टिविटी आपको यहाँ पर है। एक छोटा सा हिंदी में देखिए, यही देखिए यहाँ चित्ती जनसमूह उनकी वेशभूषा भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करे। इस चित्र से क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है, क्रांतिकारी उत्सव की छवि कैसे बनती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इस एक्टिविटी के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए क्या कि डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर जो कहा डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, देखिए डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अब आगे यहाँ देखिए कि देखिए यहाँ एक पेंटिंग आपको बनाया गया, फिगर आपके यहाँ पर शो किया गया। ये पेंटिंग आपको पैरिसियन, देखिए आपको क्या पैरिसियन आपको देखिए आपको जो कहते हैं पैरिसियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सलीज, पैरिसियन वुमेन ऑन द वे टू वर्सलीज, वर्साई की ओर। देखिए यहाँ पर क्या कि वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। This print is one of the many pictorial representation of the events of 5 October. This print is one of the many pictorial representation. This print is one of the many pictorial representation of the event of 5 October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. यह चित्र आपको 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्षा जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स विच ब्राउट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। दी हॉप्ड, यहाँ आगे आपको देखिए है, इसको थोड़ा सा फिर से देखिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट्स विच ब्राउट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent. After which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men.
देखिए यहाँ पर क्या महिलाएं शुरू से फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिला जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरी एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां एक कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पौनोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। In order to देखिए in order to discuss in order to देखिए यहाँ पर क्या in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political right as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. अब आगे हम देखें क्या कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नारी का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अब देखिए इन द अर्ली ईयर्स यहाँ जो कहा इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्पेड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। देयर फादर्स कुड नो longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could not train for jobs. Become artists or run a small business. यहाँ फिर कहता है क्या प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों की स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के बाद नहीं कर सकते थे। शादी को शैक्षिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरतें दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते। देखिए यहाँ पर जो चूँकि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के बाद नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। वुमेन स्ट्रगल देखिए यहाँ पर क्या वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड
During the reign of Taylor, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. अब देखिए फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेज continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई, उस एक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जो एक्टिविटी आपको क्रियाकलाप उसको यहाँ पर देखिए। डिस्क्राइब द पर्सन। देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब द पर्सन रिप्रेजेंट इन फिगर 12 देयर एक्शन, देयर पोस्चर एंड देयर ऑब्जेक्ट दे आर कैरिंग। लुक केयरफुली टू सी वेदर ऑल ऑफ देम कम फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप। व्हाट सिंबल हैज द आर्टिस्ट इंक्लूड इन द इमेज? व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? डू द एक्शन ऑफ द वुमेन रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ हाउ वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू behave in public? What do you think? Does the artist sympathize with the women's activities, or is he critical of them? Discuss your views in the class. देखिए यहाँ पर जो कहा गया, चित्र 12 अंकित औरतें उनकी क्रिया उनकी क्रिया उनके हाव भाव उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दे। गौर से देखें कि क्या वे सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती है। चित्रकार ने इस आकृति में किन प्रतीकों को शामिल किया है? इन प्रतीकों के क्या मायने हैं? क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से वही कर रही है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी? क्या आप सोचते हैं कि चित्रकार महिलाओं के साथ है? चित्रकार महिलाओं के साथ या उनके विरोध में खड़ा है? कक्षा में अपनी राय पर विचार विमर्श कीजिए। यहाँ पर देखिए अब आगे देखिए एक है क्या सोर्स ई की बात थोड़ा सा यहाँ पर की गई है। सोर्स ई भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको देख लीजिए। सोर्स ई में आपको देखिए क्रांतिकारी महिला, देखिए क्रांतिकारी महिला जिसका नाम ओलंप दे गुज है। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुज का जीवन देखिए। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन और ओलंपी डी गोज 1748 to 1793 की बात यहाँ पर की गई है। ओलंपी डी गोज देखिए यहाँ पर क्या ओलंपी डी गोज वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द constitution. She protested against the constitution and the Declaration of Rights of Men and Citizens, as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. So in 1791 she wrote a Declaration of the Rights of Women and Citizens, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. देखिए यहाँ पर जो कहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। ओलंप दे गुज यहाँ पर देखिए जो कहा ओलंप दे गुज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसे उन्होंने सन 1791 महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आगे हम देखिए जो कहा गया
सोर्स ऐप की बात यहाँ पर करते हैं। सोर्स ऐप की जो बात यहाँ पर करते हैं, आप देखिए सोर्स ऐप मतलब सोर्स 6 की बात है। आप देखिए सम ऑफ द बेसिक राइट सेट फॉर इन ओलंपिक डी गॉल डिक्लेरेशन की बात यहाँ पर आपको है। वुमेन इज देखिए वुमेन इज बॉर्न फ्री, देखिए वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट होता है। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। दीज राइट्स आर लिबर्टी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। देखिए औरत जन्मजात है, जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार देखिए ये अधिकार है स्वतंत्रता, ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। फिर आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया 3 में देखिए द सोर्स ऑफ और सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। द लॉ शुड बी देखिए द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर विल ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन should have a say either personally or by their representative in its formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents. फिर आपको देखिए क्या कि मगर देखिए समृद्ध संप्रभुता, देखिए समृद्ध संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। समृद्ध संप्रभुता का स्रोत देखिए 4 में कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति, देखिए कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। देखिए यहाँ पर क्या नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, सी इज अक्यूज अरेस्टेड एंड डिटेन इन ए केस डिटरमाइंड बाय लॉ। वुमेन लाइक मैन ओबे दिस रिगोरस लॉ। देखिए कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। फिर आपको आगे हम देखिए जो खास एक्टिविटी आपके यहाँ पर शो की एक्टिविटी में देखिए कंपेयर द मैनिफेस्टो ड्राफ्टेड बाय ओलंपिक डी गॉज सोर्स ऐप को यहाँ पर जो है विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन सोर्स थी। तो अब यहाँ देखिए क्या कि ओलंपिक गुज द्वारा तैयार किया घोषणा पर सोर्स 6 को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पर सोर्स गोवा की तुलना करें। सोर्स देखिए आपको सोर्स जी की बात यहाँ पर हम करते हैं। सोर्स जी की बात आपके यहाँ पर करते हैं। सोर्स जी जो आपके यहाँ पर है, सोर्स जी की बात करें सन 1793 द जैकोबिन देखिए यहाँ पर क्या सन सोर्स जी की जो यहाँ पर बात उसको यहाँ पर देखिए देखिए इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन चौमिटी sought to justify the closure of women's club on the following grounds। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक स्वामित्व इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। देखिए हैज़ नेचर and trusted domestic duties to man, has she given us breast to nature babies। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है। देखिए पुरुषों को क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के हमें स्तन दिए हैं। नहीं देखिए नहीं यहाँ पर देखिए नहीं प्रकृति ने पुरुष से कहा पुरुष बनो, शिकार कृषि राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी का मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिला निर्लज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया सी सेड टू, यहाँ देखिए क्या कि सी नो देखिए यहाँ पर सी सेड टू मैन बी ए मैन हंटिंग एग्रीकल्चर पॉलिटिकल ड्यूटी दैट इज योर किंगडम। सी सेड टू यहाँ देखिए क्या सी सेड टू मैन, यहाँ पर देखिए क्या कि सी सेड टू वुमेन बी ए वुमेन, देखिए बी ए वुमेन देखिए बी ए मैन हंटिंग एग्रीकल्चर पॉलिटिकल ड्यूटीज दैट इज योर किंगडम। सी सेड टू वुमेन देखिए बी अ वुमेन देयर थिंग्स ऑफ हाउस होल्ड द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड दोज आर योर टास्क। Shameless are those women who wish to become men, have not duties been fairly distributed।
आगे यहाँ पे देखिए क्या कि एक्टिविटी की बात आपको की गई, क्रियाकलाप की बात कि इमेजिन योर सेल्फ। देखिए इमेजिन योर सेल्फ टू बी वन ऑफ द वुमेन इन फिगर 11। फॉर्मुलेट ए रिस्पॉन्स टू द आर्गूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द चाओ मेटे सोर्स जी। देखिए कल्पना करिए कि आप चित्र 13 की कोई महिला है और सौमेत, इसको बोलते हैं सौमेत। देखिए सौमेत सोर्स जो के तर्कों का जवाब दे। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए ये हो गया। अब देखिए एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा उन्मूलन की बात यहाँ पर की गई है। उससे पहले यहाँ पर देखिए फिगर आपको यहाँ पर दिया गया दास मुक्ति का फिगर, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए, दास मुक्ति को यहाँ पर देखिए द फिगर ऑफ स्लेवरी, द यहाँ फिगर 14 देखिए द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स को देखिए, द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स यहाँ पर देखिए सन 1794 में कि इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख आता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्या कि द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, मतलब दास मुक्ति से बोलते हैं। फिर आगे हम देखिए क्या, दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव। द ट्राइकलर बैनर ऑन टॉप कैरीज द स्लोगन द राइट ऑफ मैन। द इंस्क्रिप्शन बिलो रीड्स द फ्रीडम ऑफ अनफ्री। ए फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर्स ए सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वियर। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए एक्टिविटी की बात की गई। दास एक्टिविटी मतलब गतिविधि की बात यहाँ पर की गई है। देखिए एक्टिविटी जो रिकॉर्ड योर इम्प्रेशन ऑफ दिस प्रिंट फिगर 4। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। व्हाट डू दे सिम्बोलाइज। व्हाट एटीट्यूड डज द पिक्चर एक्सप्रेस टुवार्ड्स नॉन यूरोपियन स्लेव्स। यहाँ पर देखिए एक्टिव गतिविधि की जो बात आपको की गई है, इन चित्रों का अपने शब्दों में वर्णन करें। इन चित्रों का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोक समानता, न्याय, राजद्वार, चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात यहाँ पर की गई है। देखिए दास प्रथा उन्मूलन, यहाँ पर देखिए अब इसको फिगर यहाँ हो गया। अब यहाँ पर एक जो खास है, देखिए न्यू वर्ड्स, यहाँ पर देखिए निग्रोज की बात यहाँ पर न्यू वर्ड्स आपको है। देखिए न्यू वर्ड्स में आपके यहाँ पर निग्रो है। देखिए निग्रो ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज ए डिरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। देखिए निग्रो के अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग को निग्रो कहते हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। इमेंसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, मुक्त करने की प्रक्रिया को इमेंसिपेशन कहते हैं। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर जो कहा गया, देखिए फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा उन्मूलन। यहाँ देखिए क्या कि वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजिम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन द कॉलोनीज इन द कैरिबियन मार्टिनिकी, गुडानेलेप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans and to go and work in distant and unfamiliar lands meet a shortage of labor on the plantation. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade.
फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश, देखिए कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की इच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में दास व्यापार आपको 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दास व्यापार आपको 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक के महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोंदे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। आगे हम देखिए क्या है। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज लिटिल criticism of slavery in France. The National Assembly had long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including देखिए यहाँ पर क्या including those in the colonies, but it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. On the slave trade, it was finally देखिए यहाँ क्या it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This however turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो slavery was finally abolished in French colonies in 1848. यहाँ देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की जरा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। 10 वर्ष देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर है क्या कि द रिवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ की बात की गई। द रिवोल्यूशन क्रांति के रोजाना की जिंदगी यहाँ पर आपको है। इसमें देखिए क्रियाकलाप आपको यहाँ पर शो किया है कि उसको देखिए एक्टिविटी जो उसको था देखिए आप डिस्क्राइब देखिए यहाँ पर क्या है कि डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट आर द इमेज दैट द आर्टिस्ट हैज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग आइडियाज: ग्रीड, इक्वलिटी, जस्टिस, टेक ओवर बाय द स्टेट्स ऑफ द असिस्ट ऑफ द चर्च। इस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज द्वारा चर्च को संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के किन प्रतीकों का सहारा लिया है। फिर आगे यहाँ पर देखिए क्या द रिवोल्यूशन आपको आगे जो यहाँ पर देखिए क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी में यहाँ पर आपको कुछ है उसको यहाँ पर देखिए क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी आपको यहाँ पर है। देखिए कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथेज पीपुल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। द ईयर्स फॉलोइंग इन 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। क्या राजनीति लोगों का पढ़ना, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिला एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया।
अब देखिए वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कैम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर ए स्टॉर्मिंग आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तर आफ्टर द देखिए वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट कैम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship in the old regime or all written material and cultural activities. Books newspaper देखिए यहाँ पर books newspaper plays could be published on perform only after they had been approved by the censor of the king. Now the declaration देखिए now the declaration of the rights of man and citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside. They all describe and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of event could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive procession attracted large numbers of people. This was one way that they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. यहाँ देखिए क्या राजनीति लोगों का इसके बाद यहाँ देखिए वास्तविक विध्वंस यहाँ पर जो कहा गया वास्तविक विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के संसद अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घटे घटना एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना का परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और सभी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों और एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उसे जोड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना जो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। फिर आपको आगे एक इमेज यहाँ पर देखिए शो किया गया मोस्ट एड्रेसिंग मरात। यहाँ पर जो आपको देखिए एक यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि मोटाप यहाँ पर क्या कि मरात एड्रेसिंग द पीपुल। दिस इज पेंटिंग बाय लुइस देखिए यहाँ पर क्या कि दिस इज पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बोयली। देखिए यहाँ पर चित्र 15 की यहाँ पर जो बात की गई है। चित्र 15 में आपको जो यहाँ पर है चित्र 15 के बाद यहाँ पर देखिए चित्र 15 में जो आपके यहाँ पर कहा गया, इसके अंतर्गत आपको देखिए चित्र 15 एक मिनट यहाँ पर आपको है चित्र 15 में जो आपके यहाँ पर कहा गया, देखिए द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया चित्र 15 के अंतर्गत जो यहाँ पर आपको उसको देखिए द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। दिस एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1796 टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल। यहाँ पर देखिए क्या कि देशभक्त कसरती दाव मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आगे यहाँ पर एक फिगर और है फिगर 16 में आपके यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि मरात एड्रेसिंग द पीपुल। दिस इज ए पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बोयली। देखिए आपके यहाँ इसको मरा बोलते, मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बोयली रचित चित्र यहाँ पर आपको है। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है? इस अध्याय में रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट मरात इन दिस चैप्टर।
रिकॉल देखिए आप रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट मराद इन दिस चैप्टर डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम अकाउंट फॉर हिज ग्रेट पॉपुलरिटी व्हाट काइंड्स ऑफ रिएक्शन वुड ए पेंटिंग लाइक दिस प्रोड्यूस अमंग व्यूअर्स इन द सैलून। देखिए इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी। आगे यहाँ पर देखिए क्या है कि कंक्लूजन की बात आपके यहाँ पर देखिए फिगर 17 आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए नेपोलियन क्रॉसिंग द आल्प्स पेंटिंग बाय डेविड आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया यहाँ पर चित्र आपका है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या देखिए कंक्लूजन है निष्कर्ष, उसको यहाँ पर देखिए सारांश की बात कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन 1804 द नेपोलियन बोनापार्ट क्राउनेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कंक्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजेजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सॉ हिज रोल हैज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ही इंट्रोड्यूस्ड many laws such as the protection of private property and a uniform systems of weights and measures provided by the decimal system. Initially many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. 18 साल में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटा करके उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उनके क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाज में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स 2 की बात यहाँ पर की गई। देखिए राजा राम मोहन रॉय was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. He could think and talk of nothing else when he heard of July Revolution in France in 1830. On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigates worship, flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident.
ये आपको नोट्स ऑन द बंगाल रेनेंस 1946 का है, सुबोधन सरकार द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन ने उस समय यूरोप में फैले नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए कपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाया जाए। सुबह सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसां 1996 में ये आपको सोर्स मिला है। अब एक एक्टिविटीज़ की बात यहाँ बता सकी, एक्टिविटीज़ भी आप देख लीजिए। देखिए पहला एक्टिविटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी फिगर्स यू हैव रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। देखिए राइट ए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ दिस रीजन ऑफ दिस पर्सन। देखिए इस अध्याय में आप जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें, उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। देखिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सॉ द राइज ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स ऑफ ईच डे एंड वीक, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स on any one event and write a newspaper article. You could also conduct an imaginary interview with important personages such as Mirabeau, Olympe de Gouges or Robespierre. Work in groups of 2 or 3. Each group could then put up their articles on a board to produce a wallpaper on the French Revolution. देखिए फ्रांसीसी क्रांति दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। किसी एक घटना के बारे में जानकारी और तस्वीर इकट्ठा करें तो अखबार के लिए एक लेख लिखें। आप चाहे तो मिराबेau, ओलंप दे गूज या रोबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ये 2 या 3 समूह बना लें। 2 या 3 का समूह बना लें। हर समूह फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाकर बोर्ड पर लटकाएं। हर समूह फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाकर बोर्ड पर लटकाएं। यहाँ देखिए इसके साथ ही आपको चैप्टर 19 का जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से फिनिश होता है।